अच्छा चलते हैं हदीस में ढूंढते हैं। आजकल बड़ा तकलीद और नन तकलीदियों का मसला छिड़ा हुआ है मार्केट में। अक्ल बंदे में हो तो ये बहसी फजूल है। मैंने कहा जिस तरह वो मुफ्ती जो लानत का मुनकर है लेकिन लानत खुद जरूर भेजता है, लेकिन उसे पता नहीं मैं लानत भेजता हूं या नहीं भेजता। इसी तरह मैंने कहा हम शियों के अंदर जो मुनकिर तकलीद हैं, तकलीद वो भी करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। कुछ ऐसे काम है जिससे आप बच ही नहीं सकते। कहा नहीं मौलाना मैं तो तकलीद नहीं करता। मैंने कहा ठीक है जनाब, क्यों नहीं करते? कहा कि फला जनाब ने ये बोला, ये दलील दी, ये दलील दी, ये दलील दी, इस वजह से मैं नहीं करता। मैंने कहा जिसकी वजह से तू नहीं करता उसकी तू क्या कर रहा है? जिसके कहने पे तू नहीं कर रहा उसकी तू क्या कर रहा है? तकलीद ही कर रहा है ना। अब फर्क ये तू सिस्तानी के ना कर, खुमैनी के ना कर, किसी न किसी की तो कर रहा है ना। भाई जिसकी तू सुनता है उसी की तो तकलीद करता है। तुमने कब सदूक की किताब खोली, कब तूने काफी खोली, कब तुमने बिहार खोली? आज तक तूने किताब नहीं खोली। और जो ये कह रहा है कि मैं किताबें पढ़ के तुम्हें बता रहा हूं कि ये चीज न करो, मैंने कहा उसकी क्या, यानी तकलीद न करने में भी तू तकलीद कर रहा है। जब तुमने ये तस्लीम कर लिया कि मैं पैदा होते ही जाहिल था, यहां तो तू ये दावा कर कि जब से तू पैदा हुआ आलिम है। मैंने कहा तकलीद से या अली बच सकते हैं या हसनैन, उसे तकलीद की जरूरत नहीं है जो पैदा होते ही बोले कि या रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं, इंजील सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं। लेकिन जो पैदा होते ही बोलने में माँ का मोहताज, चलने में बाप का मोहताज, तू बोलने में माँ के होठों को देख के लफ्जों की अदायगी में तकलीद करता है, चलने में माँ बाप को देख के चलने में तकलीद करता है। बड़ा हुआ स्कूल गया, ABC अलिफ बे ते लिखने में तुमने टीचर की तकलीद की। गाड़ी सीखनी थी, तुमने किसी ड्राइवर की तकलीद की। हाँ, गाड़ी चलाने में तुमने तकलीद की। खातून थी, घर में खाना बनाना था, खाने बनाने में टीवी खोल के सुबह की मॉर्निंग शो को देख के तुमने कढ़ाइयाँ और बिरयानियाँ सीखने में तकलीद की। कपड़े सिलवाने थे तो दर्जी के पास गया, कैसे सीना है, क्या करना है, तुमने उसमें तकलीद की। बाल कटवाने थे, कैसे कटवाने हैं, नाई से सीखा, तुमने उसमें तकलीद की। मैंने कहा जिंदगी का एक पहलू दिखाओ जिसमें तुमने तकलीद न की हो। हर शय में तो तकलीद करता हुआ आया है। फर्क यह है या तो किसी जाहिल की करता है या तो किसी आलिम की करता है। मौला अली इमाम ज़माना ग़ैबत कुबरा में जाके तुम्हें उसूल दे रहे हैं, नेमत इलाही बता के जा रहे हैं कि जब तक हम थे तुम हमारी तकलीद कर रहे थे, अब हम ग़ैबत कुबरा में जा रहे हैं, फरामीन हमारे ही होंगे। लेकिन किससे पूछोगे? वो किन सिफात वाला बंदा होगा? जो ज़बान का सच्चा हो, जो अमल का कच्चा न हो, साइनल नफ्स हो, सियानत नफ्स हो, कभी धोखा न दे तुम्हें, कभी खयानत न करे हमारे कलाम में। अब सिफात बता दी, तू जाके ढूंढ, जो भी तुझे समझ आता है जिसके अंदर ये सिफात हैं उसकी क्या कर, तकलीद कर। एक लॉजिकल मसला है। फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो अगर तेरे पास इल्म नहीं, साहिबाने इल्म से पूछो। अब साहिब इल्म इंजीनियर भी हो सकता है, साहिब इल्म डॉक्टर भी हो सकता है, साहिब इल्म साहिब हमामा कोई आलिम भी हो सकता है, साहिब इल्म कोई भी हो सकता है। जो जिस इल्म में माहिर है उससे जाके पूछो। यही अक्लमंद की निशानी है। एक बंदा एक रास्ते पे चल के गया है और रास्ते पे खतरात को देख लिया है, दोबारा उस रास्ते पे जाना, उन खतरात को मुंह लेना, ये बेवकूफ की निशानी है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं लोगों के तजुर्बों से फायदा लो। एक बंदा 60 साल पढ़ के अपना तजुर्बा तुझे बता रहा है, तू कहता नहीं मैंने 60 साल आगे चलना है, तो गोया तू 60 साल पीछे जा रहा है। लेकिन जो लोगों के तजुर्बों से फायदा लेता है वो हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाता है, वो सलमान फारसी बन जाता है, वो खुमैनी और हुसैनी बन जाता है। जो तजुर्बों से फायदा लेते हैं, जो नहीं लेते उनकी जिंदगियां तबाह बर्बाद हो जाती।